साथियों, स्वागत है आपका भारत रिसर्च एकेडमी में। आज वीडियो को श्रृंखला में प्रशासनिक शब्दावली से संबंधित ये अगली वीडियो है। साथियों, हमारे आर एग्ज़ाम में जो प्रशासनिक शब्दावलियाँ होती हैं वो हमारा जो है सलेक्शन सुनिश्चित कराती हैं, क्योंकि यहाँ से नंबर पूरा मिलता है। जो कि आपको पता होगा कि फाइनल सिलेक्शन में एक एक नंबर बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें जीके आपका जो है जीएस आपका होता है और हिंदी, ये यहाँ से आपके जितने नंबर सही होते हैं वो पूरे नंबर मिलते हैं। तो इसलिए जो है इस दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये एक दिन में तो याद होता नहीं है, धीरे धीरे प्रयास करने से होता है। तो इसलिए ये वीडियो की श्रृंखला कंटिन्यू हम जारी रखेंगे और इसको आप लिख करके तैयार कर सकते हैं। आइए देर न करते हुए शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो होंगे या उनसे संबंधित हमको उसको समय समय पे लाते रहेंगे। पहला आपका है एडहॉक। एडहॉक का होता है तदर्थ। साथियों, इसमें 10 क्वेश्चन आता है, जिसमें 5 इंग्लिश से हिंदी रहता है और 5 इंग्लिश से हिंदी करना रहता है और हिंदी से इंग्लिश। तो इस प्रकार हमारा 10 क्वेश्चन होता है, 2-2 नंबर का होता है। तो अगर एडहॉक आपका आया हुआ है, इसको तदर्थ आप लिख सकते हैं, या तदर्थ आया है तो आप एडहॉक लिख सकते हैं। ADHOC इसकी मीनिंग होती है। नेक्स्ट है आपका सर्कुलर। सर्कुलर का हिंदी होता है परिपत्र होता है। अब इसकी मीनिंग देख लीजिए, CIRCULAR सर्कुलर होता है, इसका परिपत्र होता है। अगर परिपत्र आ रहा है तो आप सर्कुलर कर सकते हैं, या फिर सर्कुलर आ रहा है तो परिपत्र कर सकते हैं। इसी प्रकार जो है रेगुलेशन है। रेगुलेशन का होता है हिंदी रूपांतरण संचालन। अगर संचालन आ रहा है तो आप रेगुलेशन कर सकते हैं, या फिर रेगुलेशन आ रहा है तो संचालन कर सकते हैं। मीनिंग इसके देख लेते हैं। REGULATION रेगुलेशन होता है। नेक्स्ट है आपका डिडक्शन। डिडक्शन का होता है हिंदी रूपांतरण कटौती होता है। अगर कटौती पूछ रहा है तो आप डिडक्शन कर सकते हैं, या फिर डिडक्शन है तो आप कटौती कर सकते हैं। इसकी मीनिंग है DEDUCTION डिडक्शन। नेक्स्ट है आपका एंट्री। एंट्री का होता है प्रवेश होता है। तो प्रवेश अगर पूछ रहा है तो आप एंट्री लिख सकते हैं, ENTRY। या फिर एंट्री अगर दे रहा है इंग्लिश से हिंदी रूपांतरण के लिए तो आप जो है उसका प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रांट दिया हुआ है। ग्रांट का हिंदी रूपांतरण होता है अनुदान होता है। अनुदान अगर पूछ रहा है तो आप ग्रांट कर सकते हैं, या फिर ग्रांट से अनुदान कर सकते हैं। मीनिंग है इसकी GRANT ग्रांट। अब यहाँ पे इलीगल है। इलीगल का होता है अवैध होता है। अगर अवैध पूछ रहा है तो इलीगल लिख सकते हैं, या इलीगल है तो अवैध लिख सकते हैं। इसकी मीनिंग है ILLEGAL इलीगल। इलीगल का होता है अवैध होता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है मेजर हेड दिया हुआ है। मेजर हेड का होता है आपका मुख्य लेखा शीर्षक होता है। MAJOR मेजर HEAD मेजर हेड का होता है मुख्य लेखा शीर्षक होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन का होता है अधिसूचना। अधिसूचना मीनिंग इसकी है NOTIFICATION नोटिफिकेशन का होता है अधिसूचना। रिमाइंडर। रिमाइंडर का होता है अनुस्मारक या स्मरण पत्र जो है। तो बेहतर आप अनुस्मारक अगर लिख रहे हैं तो ये आपका शुद्ध मीनिंग है। रिमाइंडर की मीनिंग हो जाती है REMINDER होता है, रिमाइंडर होता है। नेक्स्ट है ऑथोराइज। ऑथोराइज का होता है प्राधिकृत। प्राधिकृत याद रखिए, प्राधिकृत अगर पूछ रहा है तो ऑथोराइज कर सकते हैं, या फिर जो है ऑथोराइज का प्राधिकृत कर सकते हैं। मीनिंग है इसकी AUTHORIZED ऑथोराइज। ऑथोराइज का प्राधिकृत होता है। नेक्स्ट है आपका ट्रिब्यूनल। TRIBUNAL ट्रिब्यूनल का होता है अधिकरण या फिर न्यायाधिकरण। आप न्यायाधिकरण जो है यहाँ पे करण, यहाँ पे कटा हुआ है, यहाँ पे करण कर लीजिए न्यायाधिकरण, तो आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अगला है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का होता है विनिमय दर। EXCHANGE
RATE एक्सचेंज रेट का होता है विनिमय दर। विनिमय दर पूछे तो एक्सचेंज रेट, या एक्सचेंज रेट पूछे तो आप विनिमय दर कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है सिक्योरिटीज गारंटीज दिया हुआ है, तो इसका हो जाएगा आपका प्रतिभूत। याद रखिए प्रतिभूत। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आपका है कंटेम्प्ट दिया हुआ है, इसका अवमान होता है या अवमानना होता है, CONTEMPT इसका अवमान होता है। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है पावर ऑफ अटॉर्नी। पावर ऑफ अटॉर्नी का होता है मुख्तारनामा, यानी POWER ऑफ ATTORNEY अटॉर्नी, यानी मुख्तारनामा इसको कह सकते हैं। अब यहाँ पे रिम्बर्समेंट दिया हुआ है। रिम्बर्समेंट इसका प्रतिपूर्ति होता है या फिर चुकौती या फिर अदायगी होता है। ठीक, REIMBURSEMENT होता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका एडवर्स दिया हुआ है। एडवर्स का जो है विपरीत होता है ADVERSE इसका जो है विपरीत होता है। सेंसस दिया हुआ है, इसका जनगणना होता है CENSUS सेंसस इसका होता है जनगणना। नेक्स्ट है आपका लिटरेसी दिया हुआ है। लिटरेसी का जो है साक्षरता होता है LITERACY लिटरेसी का साक्षरता होता है। अप टू डेट होता है, इसका जो है आपका अद्यतन होता है, या अद्यतन पूछे तो आप अप टू डेट कर सकते हैं। फिर है आपका इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का जो है अनुदेश होता है INSTRUCTION इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन का आपका अनुदेश होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे दिया हुआ है लंप सम। ठीक, तो या ग्रॉस सम दिया हुआ है, तो इसका एक मुश्त होता है LUMPSUM। ये सारे जितने भी हम आपको बता रहे हैं ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला आपका दिया हुआ है टेंडर दिया हुआ है। टेंडर का होता है निविदा होता है। टेंडर का निविदा होता है। ठीक, TENDER इसका निविदा होता है। रिबैट दिया हुआ है या कंसेशन दिया हुआ है REBATE रिबैट, या CONCESSION इसका रियायत, छूट या फिर अवहार होता है। ठीक, नेक्स्ट है एडवांस। एडवांस का जो है अग्रिम होता है ADVANC एडवांस का अग्रिम। ये आपको पता होगा, ये कुछ इसमें आसान हर तरह की मीनिंग है। अप्रूवल दिया हुआ है APPROVAL इसका संस्तुति होता है। अप्रूवल का याद रखिए संस्तुति, अगर संस्तुति दे रहा है तो अप्रूवल कर सकते हैं, या अप्रूवल है तो संस्तुति कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला क्या है। अब यहाँ पे दिया हुआ है सर्कुलर, इसका परिपत्र होता है CIRCULAR इसका परिपत्र होता है। इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का होता है पृष्ठांकन होता है ENDORSEMENT इंडोर्समेंट इसका पृष्ठांकन होता है। अगर पृष्ठांकन दे रहा है तो इंडोर्समेंट कर सकते हैं, या फिर इंडोर्समेंट का जो है पृष्ठांकन कर सकते हैं। प्रेस नोट का जो है आपका प्रेस नोट ही होता है, याद रखिए PRESSNOTE। ठीक, प्रेस नोट। अब यहाँ पे दिया हुआ है डेमी ऑफिशियल लेटर DEMIOFFICIALLETTER इसका अर्धशासकीय पत्र होता है। अर्थशासकीय पत्र का डेमी ऑफिशियल लेटर होता है। ऑफिस ऑर्डर दिया हुआ है, तो इसका कार्यालय आदेश होता है, या कार्यालय आदेश पूछे तो ऑफिस ऑर्डर OFFICEORDER। नेक्स्ट है आपका ऑफिस मेमोरेंडम, इसका कार्यालय ज्ञाप होता है OFFICEMEMORANDUM इसका मेमोरेंडम का, ऑफिस मेमोरेंडम का आपका कार्यालय ज्ञाप होता है। एवं सेट का उपरोक्त होता है। याद रखिए उपयुक्त आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, वो शुद्ध मीनिंग नहीं है आपका, तो यहाँ पे ABOVESAID इसका उपरोक्त हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला। अब यहाँ पे दिया हुआ है मेमोरेंडम केवल दिया हुआ है, ऊपर तो ऑफिस मेमोरेंडम था, यहाँ पे MEMORANDUM इसका ज्ञापन होता है। नेक्स्ट है एविडेंस। एविडेंस का आपका साक्ष्य होता है। एविडेंस EVIDENCE एविडेंस का साक्ष्य होता है।
एसोसिएशन, एसोसिएशन का संघ होता है, ASSOCIATION एसोसिएशन। प्रोबेशनरी का होता है परिवीक्षाधीन, इसका जो है मात्रा आप देख लीजिए यहाँ पे र पे जो है आपका छोटी की है, वो पे बड़ी की है, यहाँ पे धीन हो गया। तो PROBATIONARY प्रोबेशनरी होता है। याद रखिए इसमें थोड़ी थोड़ी गलतियां से आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है, जैसे मात्रा की गलती या कोई भी आप त्रुटि करते हैं तो। एडहॉक आपको ऊपर बताए हैं, ADHOC इसका जो है तदर्थ होता है एडहॉक का। नेक्स्ट है आपका अगला है संगणक दिया हुआ है, इसका कंप्यूटर होता है, COMPUTER इसका संगणक होता है। मैनिफेस्टो दिया हुआ है, इसका घोषणा पत्र होता है, MANIFESTO मैनिफेस्टो इसका घोषणा पत्र होता है। घोषणा पत्र पूछे तो आप जो है मैनिफेस्टो कर सकते हैं। नेक्स्ट है अगला आपका दिया हुआ है, यहाँ पे सस्पेंशन दिया हुआ है, तो सस्पेंशन का निलंबन होता है। निलंबन पूछे तो सस्पेंशन कर सकते हैं या फिर सस्पेंशन का निलंबन, SUSPENSION सस्पेंशन होता है। क्रिमिनल प्रोड्यूस कोड जो है, ठीक ना, प्रोड्यूसर कोड जो है, प्रोसीड्यूर कोड होता है, ठीक, उच्चारण आप अच्छे से कर लीजिएगा। इसका दंड संहिता होता है, CRIMINAL PROCEDURE इसका कोड होता है, ठीक। रिवीजन का आपका जो है पुनरीक्षण होता है, मात्रा यहाँ देख लीजिएगा, रिवीजन का REVISION पुनरीक्षण होता है। अप्रूवल का जो है अनुमोदन होता है, APPROVL अनुमोदन होता है। रजिस्ट्रेशन का आपका जो है निबंधन होता है, REGISTRATION। नेक्स्ट है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसकी मीनिंग अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है सोवरेनिटी इसका जो है संप्रभुता होता है, SOVERGNTY देखिए इसको तोड़ कर लिखिए, SOVREIGNTY इसका संप्रभुता होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका कार्यपालिका, इसका एग्जीक्यूटिव होता है, EXECUTIV एग्जीक्यूटिव का जो है कार्यपालिका होता है। केस ऑफ एक्शन इसका जो है, या काज ऑफ एक्शन का जो है कार्यवाही का कारण होता है, CAUSC ऑफ जो है ACTION होता है। पावर अंडर कंसिडरेशन इसका जो है विचाराधीन अभिलेख होता है, तो पेपर अंडर कंसिडरेशन इसका विचाराधीन अभिलेख होता है। तो पेपर का PAPER UNDER पेपर अंडर कंसिडरेशन इसका विचाराधीन अभिलेख होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं अगला, यहाँ पे है सब जुडिस दिया हुआ है, न्यायालय के विचाराधीन, SUBJUDICE। यहाँ पे क्वार्टरली दिया हुआ है, इसका त्रैमासिक होता है, QUARTERLY क्वार्टरली का त्रैमासिक होता है। गारंटी का आपका जो है प्रतिभूत होता है, GUARANTEE गारंटी होता है इसका प्रतिभूत। अब यहाँ पे जो है प्रोसिक्यूशन दिया हुआ है, तो इसका अभियोजन होता है, PROSECUTION इसका अभियोजन होगा। इन्वेंशन का जो है आविष्कार होता है, INVENTION इसका आविष्कार होता है। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है ऑनेस्टी दिया हुआ है, तो ऑनेस्टी का जो है HONESTY इसका ईमानदारी होता है। इस प्रकार हमने ये महत्वपूर्ण सेशन को कवर किया, ऐसे वीडियो आती रहेगी। वीडियो पर नए हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।